इस वीडियो में हम ट्रैकोमा के बारे में देखते हैं। ठीक है, ट्रैकोमा इज ऑल्सो नोन एज द इजिप्शियन ऑप्थेल्मिया। ट्रैकोमा क्या होता है? इट इज़ द क्रोनिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस प्राइमरली अफेक्टिंग सुपरफिशियल एपिथेलियम ऑफ कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया। ये हमारा क्रोनिक कंडीशन होता है जो हमारा कॉर्निया और कंजंक्टिवा जो होता है उसकी सुपरफिशियल एपिथेलियम को अफेक्ट करता है। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है हमारा क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, एंड इसकी 11 सीरोटाइप्स होती हैं जिसमें कि हमारा सीरोटाइप ए, बी, ए एंड सी ये एसोसिएटेड होता है ब्लाइंडिंग ट्रैकोमा के साथ। और जो सीरोटाइप D2K होती है इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑक्यूलोजेनाइटल क्लैमिडियल डिजीज़। ठीक है, जो हमारा क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस होता है इट फॉर्म्स द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ विच इज़ कॉल्ड एज HP बॉडीज़। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में हमारा क्या क्या है? एज, मोस्ट कॉमनली इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ट्रैकोमा जो होता है जनरली इन्फेंट और चिल्ड्रन में होता है। जेंडर में मोर सीवियर इन द फीमेल में ये होता भी ज़्यादा है और बहुत सीवियर होता है। रेस में इट इज़ कॉमन इन द ज्यूस एंड क्लाइमेट में ड्राई, डस्टी और स्मोकी इन्वायरमेंट जो होता है उस क्लाइमेट में ये ज़्यादा होता है। सोशियो इकोनॉमिक में जो पुअर पीपल होते हैं यानी जो हमारे लो सोशियो इकोनॉमिक पीपल होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रिवेलेंस इसका देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में कंजंक्टिवल डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, वेक्टर बॉर्न हो सकता है। वेक्टर में यानी हमारी जो फ्लाइज होती हैं वो एज ए वेक्टर होती हैं। कॉन्टामिनेटेड फोमाइट्स से हो सकता है। प्रेवलेंस देखें तो जो नॉर्थ अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। और पूरी वर्ल्ड ब्लाइंडनेस में इसका 15 to 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ सेकंड आफ्टर द कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट के बाद ये सेकंड है डिजीज़ जिसके वजह से हमारा वर्ल्ड ब्लाइंडनेस हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ट्रैकोमा देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं उनको उनके दो फेजेस होते हैं। तो एक जो होता है फेज ऑफ एक्यूट ट्रैकोमा, दूसरा सिकाट्रिशियल ट्रैकोमा। ठीक है, फेज ऑफ एक्यूट ट्रैकोमा जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज़ होता है। और हमारा जो फेज ऑफ एक्यूट ट्रैकोमा है उसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली माइल्ड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ओकेजनल लैक्राइमेशन और स्टिकनेस ऑफ लिड्स जो होती है ये देखने को मिलती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्यूट मुकोपुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस जो होती है उसकी तरह होते हैं जिसमें कि डिस्कम्फर्ट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया, डिस्कम्फर्ट, ये सारी रेडनेस वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, अब साइन देख लेते हैं फेज ऑफ एक्यूट ट्रैकोमा की। तो कंजंक्टिवल साइन होती है कॉर्नियल। कंजंक्टिवल साइन जो होती है इसमें सबसे पहले हमारा सागो ग्रीन लाइक फॉलिकल्स ऑन अपर टार्सल कंजंक्टिवल फॉर्निक्स। जो हमारा अपर टार्सल कंजंक्टिवा होता है वहाँ पे सागो ग्रेन लाइक फॉलिकल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सागो ग्रेन मतलब साबूदाने की तरह जो फॉलिकल्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं। दूसरा पेपिलरी हाइपरप्लेजिया होता है। जो पेपिलरी हाइपरप्लेजिया होता है ये रेड और वेलवेटी अपीयरेंस होता है इसका। और उसका जो अपर पार्ट होता है, जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं कि सागो ग्रेन लाइक फॉलिकल कैसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हमारा दिख रहा है, ठीक है, इसमें हमारा ये जो वाइट ये दिख रहा है ये हमारा सागो ग्रेन लाइक फॉलिकल है अपर टार्सल कंजंक्टिवल फॉर्निक्स के पास। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉर्नियल साइन। तो कॉर्निया में हमारा हर्बर्ट फॉलिकल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है लिम्बल एरिया में। ठीक है, जो हमारा लिम्बस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव पेननेस प्रेजेंट होता है और कॉर्नियल अल्सर ड्यू टू द ट्रैकियासिस। ट्रैकियासिस में हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो इनवर्ड जो होती हैं वो मूव कर जाती हैं, फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार वहाँ पे रबिंग होती है। उसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम जो हमारा ट्रैकोमा का सेकंड फेज़ है सिकाट्रिशियल ट्रैकोमा उसके साइन देख लेते हैं। ठीक है, तो कंजंक्टिवल साइन और कॉर्नियल साइन। तो कंजंक्टिवल साइन में हमारा कंजंक्टिवल स्कारिंग देखने को मिलती है
जो कि स्टार शेप्ड हो सकती है, लीनियर हो सकता है, फिर इरेगुलर हो सकता है। इसके अलावा कॉन्क्रीशंस भी होती हैं जो कि हार्ड लुकिंग वाइटिश डिपॉजिट्स होती हैं, और ये होती किस चीज़ की? दे आर द एक्यूमुलेशंस ऑफ डेड एपिथेलियल। जो डेड एपिथेलियल होती है उन्हीं का एक्यूमुलेशन होता है ये, ठीक है। ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये स्टार शेप का हमें यहाँ पे दिख रहा है स्कारिंग। यहाँ पे ये जो छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये लीनियर शेप जो है उस शेप के स्कारिंग देखने को मिल रहा है। इस डायग्राम में हम कंजंक्टिवल कॉन्क्रीशंस जो है वो देख लेते हैं। ये वाइट हार्ड लुकिंग डिपॉजिट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम कॉर्निया जो है उसके साइन देखते हैं। कॉर्नियल साइन में रिग्रेसिव पेनल्स देखने को मिलता है, कॉर्नियल ओपेसिटी इन अपर पार्ट। इसके अलावा हार्बर पिट्स जो होती हैं दे आर ओवल सर्कुलर पिटेट स्कार विच आर लेफ्ट हीलिंग ऑफ द हर्बर्ट फॉलिकल। जो हमारा लिम्बल एरिया में एक्टिव ट्रकोमा में जो हर्बर्ट फॉलिकल्स थे, जब वो हील करती हैं तो हमारे हर्बर्ट पिट्स जो होती हैं उसके फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं हर्बर्ट पिट्स के बारे में, ठीक है। ये हमारा लिम्बल एरिया है और यहाँ पे हमारी ये हर्बर्ट पिट्स प्रेजेंट है जो एरो से इंडिकेट हो रही हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम एक्टिव ट्रकोमा का देखते हैं। एक्टिव ट्रकोमा में हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जिसमें कि टॉपिकल में टेट्रासाइक्लिन 1% और सिस्टमिक में हम टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम का ओरल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनएक्टिव ट्रकोमा यानी जो हमारी सिकेट्रेशल फेज़ है उस फेज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम जो कॉन्क्रीशंस है उनका रिमूवल कर सकते हैं, ट्रैकेसिस का रिमूवल कर सकते हैं, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी जो है वो कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रकोमा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रकोमा जो हमारा WHO क्लासिफिकेशन है इसको हम बोलते हैं फिस्टो, ठीक है। इसमें 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा TF ट्रकोमेटस इन्फ्लेमेशन फॉलिकुलर, ठीक है। एक्टिव डिजीज़ होती है, प्रीडोमिनेटली इसमें फॉलिकल्स होते हैं, एटलीस्ट 5 और मोर फॉलिकल्स इन अपर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। सेकंड हमारा होता है ट्रकोमेटस इन्फ्लेमेशन इंटेंस, ठीक है। इंटेंस हमारा ट्रकोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रहा है इस फेज़ में, इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग ऑफ अपर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। थर्ड इज TS यानी ट्रकोमेटस स्कारिंग, प्रेजेंस ऑफ स्कारिंग इन टार्सल कंजंक्टिवा and seen as a white band or sheets of fibrosis. Fourth is trachomatous trichiasis when at least one eyelash rubs the ocular surface. Fifth is corneal opacity, early visible corneal opacity present in the pupillary area and it causes the significant visual impairment.